बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने साफ किया है कि प्रणब मुखर्जी को समर्थन देगी तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी का समर्थन अब प्रणब मुखर्जी को, तो प्रणब मुखर्जी को वोट देंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने उसके पहले तमाम बयान दिए। उन्होंने कहा कि वो वोट खराब नहीं करना चाहती हैं। तमाम विकल्प उनके सामने थे और जो विकल्प थे उनमें से सबसे बेहतर उन्हें ये लगा कि क्योंकि देश का सर्वोच्च चुनाव है इसलिए वो इसमें वोट दें और प्रणब मुखर्जी को समर्थन है। हमारे साथ जयंतो घोषाल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करते हैं। जयंतो घोषाल जी, ममता बनर्जी ने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि विकल्प थे हमारे सामने, लेकिन क्योंकि देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव है इसलिए वो समर्थन करना चाहती हैं प्रणब मुखर्जी का। लेकिन क्या कहीं ना कहीं क्योंकि पश्चिम बंगाल से प्रणब मुखर्जी, इस वजह से दिक्कत भी थी ममता बनर्जी के सामने कि उन्हें वोट ना दें? हाँ, देखिए, ममता बनर्जी के ये जो सिद्धांत है इसके पीछे भी मतलब बहुत सारे घटना है। जैसे प्रधानमंत्री खुद जब फोन किए थे तब भी प्रधानमंत्री बार बार रिक्वेस्ट किए हैं और अहमद पटेल जी बहुत होमवर्क इसके पीछे है। क्योंकि देखिए, तृणमूल कांग्रेस में भी जैसे बातचीत में ममता बनर्जी कुछ दिन पहले दिनेश त्रिवेदी से भी मिले थे, जैसे सोमेन मित्रा, ऐसे बहुत सारे, कबीर सुमन, ऐसे बहुत सारे एमपी थे जो वोट प्रणब मुखर्जी के पक्ष में करना चाह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि प्रणब बाबू को सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी पहले जब मतलब सिद्धांत लिए थे प्रणब मुखर्जी को वोट नहीं देंगे, उसमें जो परिवर्तन जो हुआ है इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि क्रॉस वोटिंग ना हो। नंबर 2 है कि प्रणब बाबू खुद ममता के बारे में श्रीनगर में जाके भी बोले हैं कि शी इज लाइक माई सिस्टर और मैं हर दिन अपील कर रहा हूं। तो ये जो प्रणब बाबू के जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, जैसे प्रद्युत गुहा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो कल भी बता रहे थे कि उम्मीद है कि ममता बनर्जी जरूर वोट देंगे, क्योंकि वो एसएमएस में भी ममता बनर्जी को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। और अभी ऑप्शन जो आप भी बोल रहे थे अभी अभी कि ममता बनर्जी ने खुद बोले हैं कि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में अगर आप एब्सटेन करेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी ममता बनर्जी बात किए हैं, अगर आप एब्सटेन करेंगे, एब्सेंट रहेंगे तो बेसिकली वो बॉयकॉट माना जाता है। आप बॉयकॉट कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति के पद में वोट बॉयकॉट हो जाता है, जो अच्छा मतलब वो इंस्टेंस नहीं होता है। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने वोट खराब करना, जो बोल रहे हैं ना कि आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय वोट, ये वोट खराब हो जाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि आप जैसे लोकसभा या राज्यसभा में होता है ना कि एब्सटेन करने के लिए भी वोट होता है, अलग से बटन होता है, यहाँ वो प्रेसिडेंट चुनाव में वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि बंगाल का जो नेता है प्रणब बाबू और ममता बनर्जी और प्रणब बाबू का देखिए पहले तो बहुत अच्छा रिश्ता था। मैंने खुद देखा है, रेल मिनिस्टर जब थे प्रणब बाबू के घर में जाके रेल बजट के बारे में कितना सुझाव देते थे। तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ है कि 2 बंगाल के बड़े चीफ मिनिस्टर और इतने बड़े लीडर ममता बनर्जी यूपीए से भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, यूपीए को स्प्लिट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 27-28% मुस्लिम वोट है, वो एनडीए में नहीं जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? अभी 2 साल है लोकसभा चुनाव में, अभी भी बाकी है और अभी 1 साल हुआ है चीफ मिनिस्टर के साथ, 4 साल अभी वेस्ट बंगाल में भी राज करना है। तो टैक्टिकली ऑल्सो डजंट सूट ममता जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, ये एक स्ट्रैटेजी है जो ममता बनर्जी ने ये सिद्धांत लिए हैं।